वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में है आने के लिए, उन्हीं को मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो ध्यान से इसको देखिए और अपने एक्टिव पैसिव सेंटेंस को करिए। जैसा कि बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी दिखाई दे रही होंगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है कि जो है कुछ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन्हीं तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट निकालते हैं, फिर वर्ब निकालते हैं, फिर ऑब्जेक्ट निकालते हैं। इनको निकालने के बाद में कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से मैंने पूरी चीजें लिख दी कि कौन किस में आएगा। अगर हमारा आई आता है तो मी में बदल जाएगा, मी आएगा तो आई में बदल जाएगा, इसी प्रकार से बी आएगा तो आस में बदल जाएगा, आस आएगा तो बी में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर यू आता है तो यू में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा, सी हर सी में बदल जाएगा। उसी प्रकार से इट ही रह जाएगा, दे देम बदल जाता है। इस प्रकार से हम अपने जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, बहुत से नियम पढ़े होंगे। मैं जल्दी सारी चीजों को मैं एक बार में रिवीजन करवाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिर्फ रिवीजन करवाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 110%। जो आपका सेंटेंस आने वाला है वो आपका होगा कि सेंटेंस है कि he knows me very well। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो पेपर पे आने की संभावना रखता है। तो इसको हम अगर सेंटेंस को देखें तो ये कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसको अगर हम बनाने का प्रयास करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसका रूल अगर हम बात करें तो रूल हमारा होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का क्या बताया था? बन जाता है आई, बन जाता है, उधर लिखा हुआ है इसलिए आई हो गया। आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए एम लगा, आई एम। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है नॉन, फिर आ जाएगा वेरी वेल, नोन वेरी वेल बाय हिम। ये आपका बन जाएगा इसका पैसिव। इसके बाद में अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है वो हु वाला सेंटेंस है, हु टीचेस यू। ये आपका सेंटेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें हु जब आता है तो हु बदल जाता है बाय हूम में। तो इसका नियम अगर हम देखें तो इसका क्या बनेगा कि इसमें बाय हूम हो जाएगा और सेंटेंस के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बाय हूम यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए आर लगा, यू और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लग जाती है, यानी टीच का क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा। इसी में हम कई सारे टेंस का हम बनता है। मैं सबका बता दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया या नहीं समझ में आ रहा है तो सबको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ हर टेंस का वैसे ही आप इसको याद कर लीजिए। पेपर में ऐसे ही मिलेगा, आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, इसी में आ सकता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। हु इज, एक ही सेंटेंस को मैं बना दे रहा हूँ, बाद में चाहे जो आएगा आप उसको चेंज कर सकते हैं। हु इज टीचिंग यू, ये हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या बन जाएगा? सेम चीज हमने बताया, सेंटेंस हमें शुरू किससे करना है? बाय होम से शुरू करना है, बाय होम हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा यू है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया? आर यू। और एक चीज ध्यान रखना, जब हमारे चाहे हम असर्टिव का बना रहे हो चाहे इंट्रोगेटिव का बना रहे हो, जिसमें भी हमारा आईएनजी आ जाएगा इसका मतलब उस सेंटेंस में हमें बीइंग लगाना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? बीइंग। बाय होम आर यू बीइंग और टीचिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। ये आपका बन जाएगा। इसके बाद में अगर हम फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका परफेक्ट। तो हो जाएगा हु हैज टॉट यू, हु हैज टॉट यू। इसका बन जाएगा हमारा बाय whom have you been taught। ये आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से आप चाहे तो इसका ऐसे शॉर्ट ले लीजिए या आप चाहे तो इसको एक एक सेंटेंस को नोट कर लीजिए। आने वाले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से कोई ना कोई आपको मिलने की संभावना रखते हैं। चलिए इसके बाद में हम आगे बात करते हैं जो और इम्पोर्टेंट सेंटेंस हमारे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि 110% वाले सेंटेंस हैं और आपके पेपर में मिलेंगे। बात करें अगर हम अगले सेंटेंस की तो हमारा अगला सेंटेंस हो जाता है, इसी में परफेक्ट तक हो गया था, यानी पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, यानी हु taught you
टॉट यू, अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसा कि बताया गया कि बाय होम पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर इसकी इंक्रीमेंट हो जाती है, तो बाय होम वर यू टॉट, बाय होम वर यू टॉट, ये आपका बन जाएगा। अगर हम कंटीन्यूअस की पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो हु वाज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू, ये आपका बन जाएगा। इसका पैसे बनेगा सेम वही, बाय होम से शुरू करेंगे, बाय होम यू आएगा इधर, तो यू के साथ क्या लगता है वर, वर यू बीइंग, टीचिंग का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम परफेक्ट की बात करें तो हु हैड टॉट यू, इस प्रकार से इसका अगर हम बनाने का प्रयास करें तो क्या बनेगा, बाय होम हैड यू बीन टॉट, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद में हमारा सेंटेंस आ जाता है, एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट अगर दिए हैं तब कैसे बनेगा, जैसे सेंटेंस लिखा हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। अगर हम इसको बनाएं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जब हमारे सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम दोनों से बना सकते हैं और दोनों से बनाने पर हमारा सेंटेंस सही होता है। तो फर्स्ट तरीका जो हमने पहले बताया था वही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बाय होम यू हमारा पहले आएगा तो यू के साथ वर हो जाएगा, वर के बाद में फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट यू हो गया, फिर आता था आईएनजी लगा है तो क्या लग जाएगा बीइंग हो जाएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड फॉर्म आता था, ये टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो है लास्ट में है, लास्ट में रहेगा। लेकिन अगर हम इंग्लिश से बनाते हैं तो क्या बनेगा, सेम इसी प्रकार से बन जाएगा बाय होम। अब यू के साथ तो वर लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इंग्लिश से बनाएंगे तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा वॉज लगेगा, वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। यानी जब हम देखें अंतर पाते हैं कि यहाँ टॉट के बाद में यू आया और बीच में क्या लगाना पड़ा, टू लगाना पड़ा, जबकि इस सेंटेंस में हमें बीइंग इसमें यूज नहीं हुआ, इसमें बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग टॉट टू यू, बीइंग टॉट टू यू, बीइंग का प्रयोग इसमें भी होगा, तो बीइंग टॉट टू यू हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी कई सारे सेंटेंस हैं जो मैं आप लोगों को करवाते चल रहा हूँ और आप इनकी प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि पेपर में अगर आएंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। इससे अगर इजी आता है तो आप लोग इतने सक्षम हैं, इतने योग्य हैं कि आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उन्हीं सेंटेंस को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो पेपर में कंफ्यूज करेंगे या जहाँ पे आपको गलती करने की संभावना सबसे ज्यादा है। आगे हम बात करें, पहला सेंटेंस जैसा बताया था वो आपका इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से हमारे सेंटेंस से एक और आ जाता है जो कि कंफ्यूज करता है। अभी दो ऊपर वाला बताया हमने, इसी में से अगर इसका असर्टिव सेंटेंस देखें तो सेंटेंस है कि द टीचर taught us science, the teacher taught us science। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, वही अभी जो बताया, उसी प्रकार से हमारा ये फर्स्ट तरीका बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर हम बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट है, आज इधर आएगा तो बी हो जाएगा, आज में डिफरेंट है तो बी के साथ वर लग गया, वी वर टॉट साइंस, we were taught science by the teacher, by the teacher हो जाएगा। अगर हम दूसरा मेथड यूज करें तो अगर हम साइंस से बनाते हैं तो साइंस was taught to us by the teacher। ये तो आपके हो गया असर्टिव के सेंटेंस। अब इसी में कुछ सेंटेंस हमारे आ जाते हैं निगेटिव के या इंट्रोगेटिव के। निगेटिव का आ जाएगा तो जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। अगर हम बात करें जैसे है यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, ये निगेटिव हो गया। अगर इसका हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, योर लेसन इज नॉट
लर्न्ड बाय यू। इसी प्रकार से अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव का अभी बाकी सेंटेंस बता दिए हैं। इसी में इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड से हमारा आ जाए व्हाई डिड यू बीट योर ब्रदर, तो इसको अगर हम बनाएं तो क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा योर ब्रदर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ब्रदर कितने हैं यहाँ पे, एक ब्रदर की बात हो रही है, इसलिए वॉज हो जाएगा वॉज योर ब्रदर। फिर बीट का थर्ड फॉर्म हो जाता है बीटन बाय, और फिर यू का आपका यू हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमारा हो जाता है डू यू लाइक मैंगोज। इसका भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। डू से शुरू है तो हम क्या करेंगे, जब डू से है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे मैंगोज, और मैंगोज के साथ हेल्पिंग वर्ब बनती है आर, तो आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू। इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बन जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका हो जाता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस हमारे पास आ जाते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमें 2-3 चीजें देखनी हैं, उन चीजों को मैं बता दे रहा हूं ताकि पेपर में जब आए इंपरेटिव सेंटेंस तो आप गलत ना करें और अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें। इसके बाद की क्लास में हम आपको थोड़ा रिकॉर्डिंग कराने का प्रयास करेंगे, थोड़ा कंप्लीट स्पेलिंग देने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, हमारे टाइम के अनुसार एडजस्ट हो जाती हैं, तो सुबह इस एक बार पेपर देने से जाने से पहले मेरे दिए हुए वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपके पेपर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो फिलहाल हम वही प्रयास कर रहे हैं कि वही सेंटेंस करवाए जाए, वही सेंटेंस आपको दिए जाएं जो आपके पेपर में आसानी से मिल जाए और मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कि हमारा सेंटेंस क्या होगा और कैसे हम उसको पैसिव बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में हमारा पैसिव ना देखकर बनाने के लिए पूछकर एक्टिव बनाने के लिए पूछ लेगा, तो वो आप इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, आपका एक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस की। अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो आपको पता होगा कि ये शुरू किससे होता है, वर्ब से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, तो जब ये वर्ब से शुरू होगा तो इसका रूल भी थोड़ा हम आपको बता दें कि इसका रूल क्या होगा। रूल मैं आपको बता दूं, उसके बाद में इसका सेंटेंस में बनवाता हूं ताकि डायरेक्ट आपका सेंटेंस बन जाए। रूल इंपरेटिव का हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो एक्स्ट्रा बाद में ऐड हो जाता है। हमने लिखा पहला सेंटेंस हमने लिखा कि ओपन द डोर। इसको हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है द डोर, लेकिन उससे पहले हमें लगाना क्या है, लेट हो गया। फिर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने बताया द डोर हो जाएगा और उसके बाद में फिर क्या लगाना है, बी लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी वर्ब जो भी दिया होगा उसका थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या दिया है हमारा, ओपन, तो क्या हो जाएगा, ओपन। फिर हमें क्या लगाना है, बाय लगेगा नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, ये सारी चीजें और इसमें आएंगी नहीं, प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा कुछ हमारे पास है नहीं, इसलिए हमारा सेंटेंस यहीं पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे हम दूसरे एग्जांपल की बात करें। दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो जाता है, इसी में अगर हम कहें तो प्लीज हेल्प मी। अगर इसको हमें बनाना है तो अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज काइंडली आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, इसको हम हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी प्लीज को हटा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाने के बाद प्लीज को हटाने के बाद में जितना बचेगा उसको हम इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और हमारा पैसिव बन जाएगा। इसके बाद में एक और हम बात करें, जैसे कहा गया सेंटेंस ओबे
योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है। तो जो ये रिक्वेस्टेड की हो, इसको चाहे तो हम इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यू आर एडवाइज टू से भी बना सकते हैं। दोनों सेंटेंस हमारा सही होते हैं, जो आप चाहें वैसा हम बना सकते हैं। मैं इसको दोनों बना दे रहा हूँ, लेट प्लस योर पेरेंट्स, लेट प्लस योर पेरेंट्स बी ओबेड। अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो अभी क्या बताया था, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। इसी प्रकार से अगर ऑर्डर दिया जा रहा हो तो ऑर्डर में हो जाएगा, और अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा हो तो रिक्वेस्ट में हो जाएगा। ये कुछ सेंटेंस थे जो मैंने आपको बताए हैं एक्टिव पैसिव में। इन्हीं से रिलेटेड जब भी हमारे पास सेंटेंस आएगा, इन्हीं से रिलेटेड आएगा, और इन्हीं में से आपको सेंटेंस मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इसी में से आपको मिल जाए और आप अच्छे से 2 नंबर कर पाएं। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।